आइए साहब, क्योंकि मेरे को पता है आपकी आंखों में चमकने लग गए हैं सितारे, है कि नहीं? आ जाओ जरा इधर से। एक्सेंटो में प्यारा सा क्वेश्चन है आपके लिए, खास आपके लिए, ठीक है। डी ओवर डी एक्स बराबर में दे रखा है वाई इंटो में कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स। क्या कहते हो आप, है कि नहीं? इस तरह के प्यारे से क्वेश्चन को देखते बच्चे के मन में एक बात लिखने से पहले ही चमकने लगती है, काश कॉस वाई बाई एक्स कॉमन आ जाए। आ सकता है क्या? कॉमन ले लूं? कॉस वाई बाई एक्स कॉमन ले लूं? बोलो आप। अब भी ले लेता हूं, आपके कहते ही ले लूंगा। अरे पहला काम, अरे इतनी सिंपल बात आपके दिमाग में क्यों नहीं आ रही? अंदर बचा एक्स डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर में उधर क्या रह गया? सही है ना? रुको और सोचो फिर से। कितने लोगों को लगता है कि सर इसे तो थोड़ी सी देर बाद मेरी आंखें कह रही हैं कि ये कर लो सर आप, और उधर एक्स डी एक्स लिख लो सर आप। क्या कहते हो आप? इस वाले को थोड़ी सी देर के लिए इग्नोर दिख ही नहीं ना मुझे। आपको दिख रहा है? अच्छा, अब नीचे बताओ, इसके नीचे किसकी जरूरत है? एक्स स्क्वायर की जरूरत है। बोलो ना। इधर एक्स स्क्वायर करके बैलेंस कर दूं? उधर कुछ दिख रहा है क्या? किसी को दिख तो नहीं रहा ना? अच्छा, किसको लग रहा है कि ये मेरे दिखा हुआ है? क्या ये बोलो? डिफरेंशिएशन ऑफ, क्या कह दिया? अब वो दिखने लग गया अचानक से। क्या कहते हो आप? और उधर की तरफ ये कट तो नहीं गया कहीं? यहाँ पे कितना दिख रहा है? dx डिवाइड बाई एक्स। इंटीग्रेशन लगा दूं क्या? इसका इंटीग्रेशन का यहाँ बोल तो नहीं दोगे? कॉस का इंटीग्रेशन धीरे से बताना, साइन वाई बाई एक्स। इसीलिए कह रहा था धीरे से बोलना, है कि नहीं? साइन वाई बाई एक्स इजिकल टू है कितना? ln x प्लस, अरे ln तब लगाते हैं जब सब ln हो। एक ln हो और बाकी नहीं हो तो नहीं लगाते हैं, ठीक है ना? चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। पिछली बार, है कि नहीं, हाँ, उस अकेले सूरवीर ने सब निपटा दिया था, ठीक है ना? सब निपटा दिया था। क्या पूरा मार्केट साफ कर दिया था? हाँ भाई, चलें आगे। अगला क्वेश्चन इंतजार कर रहा है कि नहीं? मुझे पता है अगले क्वेश्चन के लिए आप बहुत बुरी तरह बेताब है कि अगला क्वेश्चन मैं करूंगा। एक्स डी बाई डी एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में दे रखा है tan इनवर्स ब्रैकेट में कितना? वाई बाई एक्स इजिकल टू में कितना? एक्स। आइए साहब, कहीं आपको फिर से वो तो नहीं दिख रहा? वाई बाई एक्स दिख रहा है क्या? पहला वाई बाई एक्स कहां दिख रहा है? एक तो tan इनवर्स में तो बिल्कुल मैं पका के दिया है, और कोई छुपा के दिया हो तो बताओ। देखो दिख रहा है क्या? देखो दिखने लग गया क्या किसी को? माइनस में कितना? बाहर क्या दिख रहा है? उधर क्या दिख रहा है? अरे एक नहीं आया क्या? दुनिया ने ऐसा हमारे को बता रखा है बचपन में कहीं कि जब भी वाई बाई एक्स हो तो वाई बाई एक्स को वी लेना। याद आया क्या आपको? वाई बाई एक्स बराबर में क्या ले लिया आपने? वी। और ऐसा लेने का मतलब हो गया कि आपने डी वाई डी एक्स की जगह किसकी नौकरी लगवा दी? वी प्लस, बोल दो आज आप, एक्स डी बाई डी एक्स। क्या कहते हो आप? तो मैं डी वाई बाई डी एक्स की जगह लिख डालू वी प्लस, बोलो बोलो क्या? वी प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स। अच्छा लो, लिख दिया साहब मैंने इतना। माइनस में कितना? वी। क्या कहते हो आप? और इधर की तरफ कितना? tan इनवर्स वी इजिकल टू कितना? 1। कुछ हमसे हम कट जाए? चलो अब बोलो, आप आगे कर लोगे क्या? है ना? चल लो आगे। अगला क्वेश्चन है कि नहीं भाई? सिंपल है। हाँ भैया, क्वेश्चन लिखिएगा। फाइंड कर्व such that angle formed by tangent drawn to the curve at any of its point with x-axis is twice the angle formed by
polar radius of that point of tangent with x-axis. हाँ भैया, किसी को मेरी राइटिंग अगर पसंद नहीं आ रही तो दोबारा बोलूं पूरा. फाइंड द कर्व सच दैट द एंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट drawn to the curve at any point, any of its point with x-axis is twice the angle formed by the polar radius. ठीक है, इसका हिंदी में अनुवाद ये होता है कि टेंजेंट जो है वो अपने आप में जितना एंगल बना रहा है वो दुगना है उसकी पोलर रेडियस से बनाए हुए एंगल का. ठीक है ना, उसकी पोलर रेडियस से बनाए हुए एंगल का. आगे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, बाय पोलर रेडियस ऑफ दैट पॉइंट टेंजेंट विद एक्स एक्सिस. तो अपने को तो कर्व पता करना है बस, और कुछ नहीं पता करना. क्या कहते हो आप? अब ये क्या चक्कर दे दिया सर. अच्छा, कितने लोगों को याद, किसी को याद तो नहीं है मतलब पोलर रेडियस क्या होती है? हाँ, अरे इलाज कराओ आप, फिर 12th के काबिल नहीं बचोगे अगर आपको याद रह गया तो. पोलर रेडियस क्या होती है, कैसे ये ऐसे, बाकियों को याद नहीं, आप अकेले क्यों ऐसे अलग पढ़ रहे हो? ऑड में आउट हो जाओगे, कोई मतलब वाली बात नहीं है. देखिए साहब, कर्वेचर ध्यान है, उसका कोई भी पॉइंट एक्स कमा वाई, हाँ या ना, और ये दूरी आर, ये तो होता है ना पोलर, हाँ या ना. अरे यार याद है ना, स्ट्रेट लाइन की शुरुआत में आर कोमा थीटा है कि नहीं. दुनिया में दो तरह के खेल. अच्छा, ये जो टेंजेंट है ना, टेंजेंट यहां से टेंजेंट गया, यहां टच हो गया. अच्छा, इसने एंगल अगर थीटा बना लिया तो ये डबल बना रहा है साहब. उसका टेंजेंट जो एंगल बना रहा है उसकी पोलर रेडियस से बनाए हुए एंगल का डबल है. दैट्स इट, खत्म बात. नहीं आया? अच्छा, टेंजेंट जो एंगल बना रहा होता है उसको टेन थीटा कहते हैं. हमारी दुनिया में टेन थीटा की जगह टेन टू थीटा है साहब. नहीं आया? तो टेन टू थीटा बराबर डी और एक्स हो गया. आईला आवाज आई नहीं? अभी टेन टू थीटा डी और एक्स कैसे हो गया सर? अरे टेंजेंट का बना हुआ एंगल को दुनिया में डी और एक्स कहते हैं यार, और क्या. अब वो अगले ने टू थीटा बना दिया तो टेन टू थीटा बराबर डी और एक्स हो गया. अच्छा, इससे क्या होता है, अब ये थीटा है, इसका क्या हिसाब किताब करा जाए, मैं भूल गया हूं, क्या करूं मैं. किसी को याद तो नहीं आ रहा है ये? अरे आर कॉस थीटा नहीं, ये दूरी बताओ, ये दूरी वाई, एक बच्चे को पता चल गया. और ये दूरी बता दो एक्स. हाँ बता दो टेन थीटा की वैल्यू अगर आपको बदल दी तो. टेन थीटा बराबर कितना? वाई बाई एक्स. किसी को ऐसा तो नहीं लगता कि टेन टू थीटा के बारे में उसकी याददाश्त अभी बची है हमारे पढ़ाने के बावजूद भी? हाँ, ये क्या कहते हो आप, टेन थीटा की जगह कितना चिपका दोगे, जल्दी बोल दो आप तो. डिवाइड एक्स बराबर कितना लिख दूं, आप बोलो, 2 वाई बाई एक्स, और नीचे 1 माइनस वाई बाई एक्स का. आपको पता है ज्यादा कोई वाई बाई एक्स करता है तो हम लोग उसको हड्डी बोलते हैं, हाँ या ना. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाओ, सिंपल है. अगला टेन थीटा बराबर वाई बाई एक्स. अरे ये कर्वेचर आप तो नॉर्मल बनाओ, जानबूझ के लहरा के. आप तो वो इज्जत वाला कर्वेचर बनाओ ना. अच्छा, मैं लिख दूं क्या हड्डी, ताकि आप भी लिख लो, क्योंकि मैंने नहीं लिखा तो आप भी नहीं लिखोगे. हड्डी एंड सॉल्व योर सेल्फ. हाँ भाई, ये क्वेश्चन बुरी तरह चिल्ला चिल्ला के आपसे कुछ डिमांड कर रहे हैं. देखो क्या आप इसकी डिमांड पूरी कर सकते हो? हाँ ना, बस हम डर रहे थे जिससे वो नहीं आया. हाँ भैया, क्या कहते हैं आप लोग, तंजीर में? हाँ. अरे यार क्या हुआ आज? हाँ, तो चक्कर है क्या? मतलब डेंगू वेंगू तो नहीं हो गया ना? हाँ, बहुत जबरदस्त लफड़ा चल रहा है आजकल डेंगू का. ध्यान रखना, दुनिया में कोई काट ले चलेगा, लेकिन मच्छर नहीं काटे इन दिनों.
हाँ ठीक है। पहले मैं किसी बच्चे को बोला करता था, भैया यार तू इतना आलसी क्यों है, तो उसके लिए मैं एक उपाय बताया करता था उससे, देख तू क्या किया कर, मैं तेरे को एक तरीका बताता हूँ, असंभव शक्ति का स्रोत है मेरे पास, ठीक है ना, क्या करना है मैं तेरे को बताता हूँ, सब जगह उपलब्ध है, मार्केट में हर जगह, आते समय बस एक बार कोशिश कर, उसका प्रयोग कर, फिर देख तेरे को दिन भर एकदम तेरा जीवन जो है ना खुला खुला महसूस होगा, तेरे को लगे क्या फुर्ती है। नहीं, क्या करना है नहीं पता। अच्छा ये y तब तक इमेंट साइन y बाय एक्स, देखो इस साइन y बाय एक्स को देखकर इसके मन में बहुत जलन हो रही होगी, है कि नहीं, कि मुझे अकेला, हाँ बाकियों को एक्स स्क्वायर, इसको सेटिंग में बैठा दिया। इधर कितने लोगों को लगता है कि ये उनके देखी हुई जगह है, ये कई बच्चे बता रहे हैं डी एक्स वाई है, क्या कहते हो आप, इस x को बहुत मन में आ रहा है यार, क्यों ना मैं y के नीचे चला जाऊं, ले जाऊं क्या। अच्छा ये कॉस कह रहा है यार अपन दोनों मिलके 10 हो जाते हैं ना, क्या कहता है तू, नहीं है आपको यहां तक की बात में कोई बड़ी बात। अच्छा क्या लगता है ये बन गया डिफरेंशिएशन ऑफ, क्या बात कहती है y बाय एक्स। अच्छा पास वाला क्या है y बाय एक्स, अभी तक लग रहा है इन दोनों का बैठ जाएगा सेटिंग, उधर देखो जरा, 10 ने कहा मैं भी आगे आ जाता हूं, राइट है, चलो सब बराबर जा रहा है, डी एक्स वाई मुंह फुला के खड़ा हो गया, अरे मेरा क्या होगा, सही है ना। हमने कहा देखो अभी आपके लिए भी सोचते हैं कुछ, क्या करा जाए, कुछ कोई बच गया क्या, कुछ बचा क्या, एक एक्स स्क्वायर है क्या, कुछ रह गया। अच्छा ये तो एक्स स्क्वायर इधर का था, इधर कर दूं बैलेंस, क्या कहते हो आप, है ना। अच्छा क्या लगता है ये और ये भी कट गया, इधर से वाई कह रहा है, अब मुझे भी उधर ही जाने दो, मेरा दोस्त चला गया तो मैं इधर आ जाता हूं, क्या कहता हूं, ये डी एक्स वाई अपॉन एक्स वाई हो रहा है क्या, नहीं आया समझ में, ये जो वाई है वो नीचे जाएगा ना, यहां 10 को परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिला है डी वाई बाय एक्स का, क्या कहते हो आप, इसके तुरंत बाद इंटीग्रेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नहीं, छोटा सा क्वेश्चन बन गया, आगे चलेंगे तुरंत, ठीक है। क्या लगता है इस तरह की डिफरेंशिएशन को, ये इस तरह के क्वेश्चंस को कौन सा मेथड कहते हैं, कौन सा मेथड कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, एसडीए में तो y बाय एक्स बराबर v लेते हैं, मैंने कौन सा तरीका सिखाया था, इसे बोलते हैं या तो पार्शियल डिफरेंशिएशन या हाँ एग्जैक्ट डिफरेंशियल, क्या बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल, हाँ याद रखना है, हाँ चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टाइटल की तरफ, है ना, और ये अपना आखिरी है 4th टाइप, ठीक है, और उसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फटाफट खत्म होने का टाइम आ रहा है इसका। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है, हम लोग इसे शॉर्ट में LDE, ठीक है, लाडी बोलते हैं साहब, ठीक है, हाँ अब जरा इसको भी समझे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। अच्छा देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आप में से किसी को इसकी डेफिनेशन पता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, नहीं पता, अरे जिसमें भी आपका डिफरेंशियल जो है ना, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट उसकी डिग्री 1 बनी रहे, एक तो y की डिग्री 1 बनी रहे, और क्या बोला मैंने, y की डिग्री 1 बनी रहे और dy/dx की डिग्री 1 बनी रहे, वो सारी इक्वेशंस अपने आप में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। हालांकि इसका जो बेस्ट पार्ट है कि कौन है क्या है, वो सारा का सारा सब्जेक्ट 12th वाले टीचर्स के पास ज्यादा रहता है, हमारा काम उसके आगे चालू होता है, लेकिन मैंने फिर भी ये बता दिया, दोबारा बोल देता हूं, y की डिग्री 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, y की डिग्री 1 से ज्यादा, x से कोई लेना देना नहीं, x भले 25 डिग्री है कोई तकलीफ नहीं, y की डिग्री 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 डिग्री का होना चाहिए। बात यहां तक समझ में आ गई। अच्छा इसकी सबसे, इसमें पहले पूरी एक पूरा वाइड फॉर्म बता देता हूं, ये सीन क्या है, सीन समझ लो पहले आप में से कई लोगों को क्या होता है ना, टुकड़े टुकड़े में दिखता है, तब आप इसको क्या है कैनवास पे इकट्ठा नहीं कर पाते, जिस दिन आप इकट्ठा करोगे तब आपको सारा सीन समझ में आएगा, सब एक ही बाप की संतानें हैं, ठीक है ना, तब समझ में आएगा। जैसे इसका पहला फॉर्म जो हम लोग आपको सिखाते हैं ना, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वो सिखा रहा हूं पहले, आप फर्स्ट फॉर्म जो है, ठीक है, वो है dy/dx प्लस py बराबर q। मैं दोबारा से मेरे तरीके से मैं अपनी बात को छेड़ देता हूं, अगर आप गौर से देखें तो जब यहां y है तो यहां पे y है, गौर से देख लेना, है ना, जब यहां y है तो यहां y है, dy/dx बराबर dy/dx प्लस py बराबर q, है ना। अच्छा पहली चीज जो दिमाग में आती है बच्चे को, सर ये p और q क्या है ना, तो मैं यहां पे इस चीज को यहां दूर कहीं लिख देता हूं, p एंड q आर कांस्टेंट्स और फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x कैसे सर, फंक्शन ऑफ x क्यों, क्योंकि अगर dx है तो फंक्शन ऑफ x,
ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है। इसमें करना क्या है, इसमें करना ये है, पहले आपको बता रहा हूं करना क्या है। करना ये है, मेथड क्या कहता है, सबसे पहले आप इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करेंगे, जिसे हम लोग बोलेंगे इफ। क्या बोलेंगे? इफ। क्या होगा उसका पूरा नाम? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर माने एक ऐसा फैक्टर, फैक्टर माने जिसकी मल्टीप्लाई हो रही है, फैक्टर माने जिसकी मल्टीप्लाई होती है, ठीक है ना। एक ऐसा फैक्टर जिसकी मल्टीप्लाई हो, जिसकी फोटो में इंटीग्रेशन जैसी कुछ हो, ठीक है ना, लेकिन उसके बावजूद, उस फैक्टर माने उसकी मल्टीप्लिकेशन के बावजूद ये परफेक्टली इंटीग्रेट हो जाए। क्यों सर इंटीग्रेट क्यों हो जाए? मेरे को क्या जरूरत पड़ रही है इंटीग्रेट कराने की? पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है, सर मेरे को क्या जरूरत पड़ रही है इंटीग्रेट कराने की? अरे इंटीग्रेट नहीं कराएगा तो तू जाएगा कैसे? कहां जाना है? अरे तेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन दी है ना, हम हर डिफरेंशियल इक्वेशन से कहां जाते हैं? बेसिक इक्वेशन की ओर। कब जाने लग गए? पता ही नहीं चला। बच्चे के दिमाग में मैं कब गया? अरे तो ये बता, ये dy/dx से ये किसमें है? ये जब तू सॉल्व करके आएगा तो तेरा dy/dx बचेगा क्या? क्या बचेगा? जो बचेगा प्योरली या तो 10 का इंटीग्रेशन और इधर से xy। पूरी कहानी में कोई डिफरेंशिएशन नहीं बचेगा, माने कोई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं बचेगा। अच्छा, मतलब हम लोग वो जो आप पहले कहा करते थे अब उस पे आ चुके हैं। पहले क्या कहा करते थे, कई बच्चों के दिमाग से निकल चुका है। पहले ये कहा करते थे कि हम पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 ही काम कर रहे हैं, बेसिक इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना सीखा, जिसे हमने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नाम दिया था, और उसके बाद में सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नाम दिया, जिसके हमने 4 मेथड सीखे हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व तक आते हैं। कहां तक आते हैं? कर्व तक। तो बेसिकली हम लोग सिर्फ 2 ही काम करते हैं पूरे चैप्टर में। बात समझ में आ रही है? हम करते ही 2 काम है। ये और बात है कि हम जोड़ नहीं पाते। अरे यार, आप इतने करीब से जाकर के किसी पॉइंट को देख रहे होते हो कि उसके मेगापिक्सल पे आप इतना कॉन्सेंट्रेट हो, आप फोटो ही नहीं दिखती। आप उसको थोड़ा दूर करो तब आपको समझ में। पूरे चैप्टर में 2 ही काम किए। हाँ एग्जैक्टली, यू हैव डन 2 वर्क्स ओनली। ठीक है, फर्स्ट डिसोल्यूशन, अदर सॉल्यूशन। 2 काम के सिवा तीसरा काम नहीं किया। अच्छा, अब अगर पहला काम, अब वापिस आता हूं मुद्दे पे, तो इसका मतलब सर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व तक आना चाहते हैं। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें dy/dx होता है, तो कर्व वो होता होगा जिसमें dy/dx नहीं होता। तो dy/dx का d कैसे हटाते हैं? माने d/dx हटाने के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। माने मेरे को इंटीग्रेशन करना था। अच्छा, तो फिर सर क्या प्रॉब्लम थी? ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या चीज है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्चुअल में ये एक ऐसी चीज है, ये ऐसी पंगा है जिसका इंटीग्रेशन हो ही नहीं रहा है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन साधारण आंखों से संभव नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं ना, इसमें जानबूझ करके एक एलिमेंट एंटर कराते हैं जिसका नाम होता है इफ। ये इफ क्या चीज है? ये इफ होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p.dx। अच्छा, ये इफ है। क्या करते हैं सर इसका? इफ को हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। उससे क्या होता है? इफ को अगर मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो आप में से किसी को, मतलब 100%, क्योंकि मैंने 9 से ज्यादा क्वेश्चन और आपके दिमाग में थोप थोप के लगाए ये। और ये कब सिखाया मैंने आपको मैंने सिखाया था टेंजेंट और नॉर्मल के स्टार्टिंग के अंदर या लास्ट के अंदर, सॉरी, है कि नहीं। तो मैंने आपको एक चीज सिखा दी, याद है? मैंने कहा था कि आईआईटी का फेवरेट जोन है आधी अधूरी डिफरेंशियल इक्वेशन देना, और उसमें आपको सर्च करना पड़ता है कि मुझे इसमें e की पावर -cx से गुणा करना है, या e की पावर -x से मल्टीप्लाई करना है, या e की पावर x से मल्टीप्लाई करना है, जिससे पूरी इक्वेशन बने और ये कंप्लीट किसी का डिफरेंशिएशन हो जाए। याद है? कुछ ऐसा हल्का हल्का याद है? ये वही IF है, ये वही इफ है जिसकी हम सर्च मारते फिर रहे हैं। इफ के इसका पंगा क्या था मैं बताता हूं। जब आप e की पावर d.dx को जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी dy/dx। यहां तक तो बराबर है ना? अच्छा, प्लस में यहां कितना हो जाएगा? e की पावर p.dx मल्टीप्लाइड बाई p.y इज इक्वल टू में q इंटीग्रेशन में q इंटू में, इसको मैं लिख दूंगा, अभी नहीं लिख रहा, बस आपको सिर्फ समझा रहा हूं, p.dx है ना। अच्छा देखो, अब क्या है, जब आप इसको देखोगे ना, ये वाला पोर्शन, ये परफेक्ट डिफरेंशिएशन है किसी का। इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग। आप सोचोगे तब समझ में आएगा। इट इज परफेक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग। u.v का यूज हुआ है यहां। सोचो देखो, एक तो उसमें e की पावर p इंटीग्रेशन ऑफ p.dx, वो तो सर आप अलग कर लो, नहीं आया, क्योंकि e की पावर वाले का तो आपने ढूंढ लिया। हाँ, तो मैं क्या क्या लिखूं? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p.dx मल्टीप्लीकेशन ऑफ y। ये कह रहे हैं सर ये इसका डिफरेंशिएशन है, माने इसका d/dx है। कैसे कैसे इन्होंने इतनी जल्दी कैसे पता कर लिया? अरे यार कुछ है ही नहीं ना यार, पूरा बकवास किए में। आप सोचो, देखो जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो पहले इसको चुपचाप बैठाया, y का डिफरेंशिएशन d/dx। अगली बार y को कहा तू साइलेंट होकर बैठ जा, इसका इंटीग्रेशन करने दे, इसका डिफरेंशिएशन करने दे। तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p.dx का e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p.dx, फिर इंटीग्रेशन ऑफ p.dx का p, वो और कॉपी हुआ।
क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आई? आई ना? इसका मतलब ये समथिंग का डिफरेंशिएशन है, ये किसी का डिफरेंशिएशन है, राइट है। अगर इस किसी का डिफरेंशिएशन है तो सामने कौन बैठा है? ये, और इस वाले पार्ट का कुछ भी नहीं हुआ, ये बेचारे कुछ नहीं कर पाए, हाँ या ना? तो हम लोगों को क्या करना है? हमें तो y तक जाना है। y तो क्यों जाना है सर? अरे y तो फंक्शन है, कर्वेचर वो y तो देगा, तो y तक जाना है ना। तो अपन क्या करेंगे? इस d/dx को हटा दें। d/dx को हटाने के लिए इंटीग्रेट करूंगा, तो मैं जैसे इसको हटाऊंगा यहां से क्या रह जाएगा? y इंटू में e की पावर p डॉट dx, तो ये रह गया, और उधर लग गया इंटीग्रेशन, और यहां हो जाएगा q इंटू में इफ कर दूं क्या? इफ लिख दूं? अरे e की पावर p डॉट dx नहीं, अरे यार आप कहीं हैंग हो गए, मैंने जरा सी चालाकी दिखाई और आप हैंग हो गए, मेरे को और नुकसान हो गया। e की पावर p डॉट dx, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? और मुझे लास्ट में क्या चाहिए? मुझे तो y चाहिए, बस मेरा आंसर आ जाएगा, इधर का इंटीग्रेशन बन जाएगा। इंटीग्रेशन में समस्या नहीं थी हमारी, है ना? कुछ ना कुछ करके इंटीग्रेशन बन जाएगा। एनीवे मेरे पास y आ जाएगा, y आता है मेरे पास कर्वेचर आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं आई आपकी बात समझ में? आपको अरे ये थोड़ी लिखना है यार, ये फर्जी चीजें हैं, ये क्या, ये थोड़ी ना कॉपी करना है, तो मैं लास्ट में कॉपी करा दूंगा। ये तो सिर्फ आपके नोट्स की सुंदरता बढ़ाने बहुत ज्ञान है भाई की कॉपी में, ठीक है? बस जो ज्ञान नहीं है बेकार बेकार बेकार, यूजलेस है वो। हाँ, आपकी जिंदगी में सिर्फ हमारे नाम है कि ये उससे पढ़ता था, मैं उससे पढ़ता था, मैं उससे पढ़ता था। हाँ, और जो यहाँ नहीं है ना, तो वो नाम भी बेकार हो जाएगा, उल्टा लोग मजाक और बना देंगे हमारा, सही है ना? हाँ, तो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कहानी क्या थी। पहले बेसिक कहानी तो सुन लो, कहानी ये थोड़ी ना थी कि इसका चमत्कार क्या हुआ है कि नहीं, करना क्या है वो तो जान लो। मुझे आना तो चाहिए क्वेश्चन, पहले इफ निकालना है, इफ का वैल्यू ये होगा, जैसे इफ आएगा है कि नहीं, मजाक ही सही, गंदे से गंदा पीजे ही सही, लेकिन आपको याद होना चाहिए, ठीक है? अगर इफ आ गया तो आपको सेकेंड स्टेप में करना है y इफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इफ। किसी को याद आया q इफ? अभी दिखा था कि नहीं दिखा था? इफ याद है? अभी दिखाया था कि नहीं दिखा था? तो आपका क्या करना है? पहला काम इफ निकालना होता है, और सेकंड बार ये यूज करना होता है फार्मूला, क्या? y इफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इफ। और इसका पीजे सुन लो आप, है कि नहीं? आप में से कई लोगों को पता होगा हिंदी में q का इंग्लिश में क्या कहते हैं? y, याद है ना? y इफ इज इक्वल टू q इफ। नहीं आया, है कि नहीं? आई बात समझ में? y इफ इज इक्वल टू q इफ, सही है ना? तो आपको ये याद रखना, एक बात, पहला स्टेप ये करना है, सेकंड स्टेप ये। अब सुनो आगे, कहानी कितने तरह की है, इनके कितने भाई हैं जिनको मार्केट के अंदर हम ढूंढते फिरते हैं। दूसरा भाई दिखाता हूं, कई बार क्वेश्चन में dy/dx नहीं होता। सेकंड, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं? कई बार क्वेश्चन में dx/dy होता है। अगर क्वेश्चन में dx/dy होगा, कई बार dy/dx से क्वेश्चन नहीं बनता, dx/dy से बनता है। अगर dx/dy होगा तो px बराबर y होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था और आपकी नजर कहीं और थी। नहीं आया? अगर ऊपर x है तो पास में x होगा, है ना? तो अगर ऐसा होगा तो सर फिर क्या करूंगा? फिर से इफ निकालेगा, अरे क्यों सॉरी, है कि नहीं? इफ पहला काम क्या करोगे? इफ निकालोगे, अब की बार इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट dy आया। फिर अब की बार फार्मूला क्या होगा सर? x इफ बराबर q इफ। आई बात? क्योंकि y बराबर q इफ आ गया तो x इफ बराबर q इफ आ गया। अच्छा, कई बार हम क्या करेंगे ना, कई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनमें हम लोग ठीक है ना, थर्ड फॉर्मेट क्या होगा, जिनमें हम लोगों को ना x मिलेगा ना y मिलेगा, dt/dx मिलेगा। अगर मुझे dt/dx मिल गया तो आप में से कितने लोगों को पता है dt/dx के बाजू में कौन होगा? pt बराबर कितना? q। फिर से मैं क्या करूंगा? इफ इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dt, राइट है? और यहां कितना हो जाएगा? t इफ इज इक्वल टू q इफ। सही है क्या भाई? t इफ इज इक्वल टू q इफ। अब आ जाओ जल्दी से दौड़ करके इधर, लास्ट कौन सा फॉर्मेट होगा? लास्ट फॉर्मेट का नाम होगा बर्नौली थ्योरम। बर्नौली यहां पे भी, हाँ, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है? बड्डी, ठीक है? अब जरा इधर की तरफ आ जाओ, ठीक है? अरे बंडी नहीं बड्डी, ठीक है? अच्छा जरा इधर देखिए, ये क्या चीज है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअल में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है, आप लीनियर में डाल रहे हो। हाँ, ये तो चमत्कार होगा। अच्छा, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये भी पहली बार पता चला। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एलडी, ठीक है? अब ये क्या चीज है? देखो जरा, ये पहली वाली फॉर्म है, dy/dx प्लस py बराबर में q और y की पावर n, जहां पे n की वैल्यू का एक से बड़ा होना पक्की बात। सुनना आप, कमाल की बात, एक से बड़ा होना पक्का है। एक और बात, अब बात नंबर 2 सुनो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है?
इंटरेस्टिंग बात यह कि इस पूरी पार्टी की पहचान ही ये 2 वाई है। अगर किसी क्वेश्चन में 2 वाई दिख गए तो आपके दिमाग में तुरंत समझ में आ जाएगा ये बड्डी है भाई। करना क्या है सर? करना यह है कि जिसका वाई बड़ा है उसी से डिवाइड लगा दो, वाई की पावर एन से डिवाइड। क्या कर दो? वाई की पावर एन से डिवाइड करो। मैं आपको बिल्कुल हिंदी में लिखा रहा हूं, हिंदी में क्वेश्चन बनेगा, नंबर आएंगे, आप हैप्पी, फैमिली हैप्पी, नंबर हैप्पी। ठीक है, वाई की पावर एन से डिवाइड करना। वाई की पावर एन से डिवाइड करते ही यहां कितना हो जाएगा? 1/y की पावर एन। कई बच्चों को पता होगा ये वाई की पावर एन से डिवाइड करते ही 1/y की पावर n-1। अब देखो जरा, बहुत जबरदस्त हिंदी का प्रयोग कर रहा हूं। डी और dx के साथ वाला वाई, डी और dx के पास वाला वाई नहीं है, साथ वाला पास वाला। ठीक है ना? वापिस बोलूं, इधर वाला साथ वाला, उधर वाला पास वाला। तो दूसरा सुनना, डी बाय dx के पास वाला, पास वाला y की टर्म को t मानना। पूरी पूरी y की टर्म उठाना, उसे t मान लेना। पूरी पूरी y की टर्म उठा लेना, उसको t मान लेना। t मान करके डिफरेंशिएशन चालू, देन डिफरेंशिएट एंड यूज फॉर्म 3, तीसरी फॉर्म को लगा लेना। क्यों? क्योंकि t मानते वो dt बाय dx में तब्दील हो जाएगा। नहीं यही बात पकड़ में आया? हाँ, सुपर तोड़ बता दिया। इसके सिवा कुछ और है ही नहीं, पूरा खेल ही यही है। ये पूरा एलडी है। पहले देख लिया पूरा एलडी, यहां तो कॉपी कर लो, फिर एक एक करके एलडी को तोड़ तोड़ के दिखाता रहता हूं, खड़ाखट चॉप कर दूंगा पूरे एक एक खेल को इसके। ठीक है, इफ का मतलब इफ मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हाँ ये तो लिखना चाहिए, वाकई में लिखना चाहिए, मिस क्यों कर रहा हूं पता नहीं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इफ माने इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है ना? यहां पे लिख देता हूं इसके आगे। ठीक है, we use integrating factor to multiply both sides of y divided by dx, y divided by dx क्यों बोल रहा हूं, divided by dx plus py is equal to q। ठीक है ना? so that it can be integrate। ठीक है? हाँ भाई, इफ का हम लोग यूज इसलिए करते हैं ताकि इंटीग्रेशन हो जाए। ठीक है? अच्छा, वो जो अपन ने लिख करके मिटा दिया वो लिखूं, है ना? लिख देता हूं फिर भी, है ना? क्योंकि आपके नोट भी तो चमकते रहने चाहिए। आ जाओ, डी बाय dx प्लस में दे रखा पी वाई एंड वी आर मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट dx इज इक्वल टू में q एंड आई एम मल्टीप्लाइंग दिस विद e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट dx। राइट है? हियर आल्सो आई एम मल्टीप्लाइंग e की पावर p डॉट dx। ठीक है? नाउ इट बिकम्स d अपॉन dx ऑफ, ठीक है ना, y इंटू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट dx एंड दिस इज ऑल्सो q इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट dx, है ना भाई? p डॉट dx। अब क्या करना है, d अपॉन dx को हटा देता हूं, y इंटू में e की पावर p डॉट dx एंड दैट इज बिकमिंग व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू e की पावर p डॉट dx। राइट है? डॉट dx। क्या भाई बेटा? थर्ड में क्या? पी dx, बिल्कुल पी dt नहीं आएगा, पी dx आएगा, बिल्कुल 100% सही। ठीक है? यहां तक मैंने कर दिया, फटाफट आगे चलूंगा मैं, मिनट टू मिनट। पूरी कहानी में मैं आपको एग्जांपल दिखाता रहूंगा और बार बार बताता रहूंगा। क्यों? क्योंकि मेंस में आपसे यह तक पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलडीई। आप तो तैयारी करके जाओगे भरपूर वाली कि एलडी आएगा, मैं इफ लगाऊंगा और क्वेश्चन करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, वो आपसे यही पूछ के चला गया बता भाई इनमें एलडी कौन सा है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि एलडी वो इक्वेशन होती है जिसमें y की डिग्री 1 रहे और डिफरेंशियल कोफिशिएंट की डिग्री भी 1 रहे। राइट है? मैं दोबारा मेरी बात बोल देता हूं। इसका मतलब समझ लेना कि अगर भाई देवे कल को किसी क्वेश्चन में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं दाऊद, किसी को याद आया? अभी नहीं याद आएगा, अब आएगा। किसी को दाऊद दिखा? नहीं दिखा? बहुत प्राचीन बात है अपने बीच की, दाऊद। दोबारा याद दिलाता हूं, इसमें y की डिग्री बोलो, अनडिफाइंड।
क्यों? साइन वाई एक्सपेंड हो जाएगा थोड़ी देर बाद, याद आया? y माइनस वाई क्यूब डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 y की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड डैश इनफाइनाइट तक। हाँ या ना? तो इसमें y की डिग्री 1 से ज्यादा हो गई। अगर y की डिग्री 1 से ज्यादा होगी तो इसको टाटा कर दूंगा, तो एलडी नहीं है भाई। हाँ, एलडी नहीं है अब। ये समझना, ये छोटी छोटी बात है जो आपको वहीं जा करके पता चलेगी कि लो कहानी बन गई। ये तो हटा दो, वो चीज जो आपके काम की नहीं थी कॉपी कर ली हमने, ये वाली। तो मेरे को थोड़ा और बोर्ड मिल जाए। अच्छा, एक जना बस फटाफट प्लीज। हो गया? चले, हाँ भाई देखिए साहब, ऐसा है, 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है? आपकी क्षमता के अनुसार बड़ा क्वेश्चन आप करोगे, छोटा मैं कर लेता हूं, ठीक है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीवाई बाई डीएक्स पहले, है ना? ताकि पहले मैं आपको मिला दूं, ये नहीं कि पहले मैं उड़ा दूं, है ना? देखिए साहब, पहला क्वेश्चन ये रहा, और दूसरा क्वेश्चन जो आप करने वाले हो, इसको देखते ही आपका मोरल बूस्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको लग गया होगा कि मैंने आपके लिए बिल्कुल सही सोचा है कि वो आप कर लेना, ये मैं कर देता हूं। क्या कहते हो आप? जरा जल्दी समझना। पहली बात, फॉर्म क्यों लिखाई जाती है? फॉर्म आप जैसों के लिए इसलिए लिखाई जाती है ताकि आप पहली बात बिना बोले समझें। यहां डिवाइड अकेला है, दिख रहा है आपको? अगर फॉर्म नहीं आई तो आपका इधर आगे जाना गलत हो जाता है। तो पहले तो आप फॉर्म पक्की करो कि डिवाइड एक्स अकेला है कि नहीं है। क्या डिवाइड एक्स अकेला है? नहीं है। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, हाँ या ना? डिवाइड, तो हमें से कितने लोगों को लग गया कि डिवाइड एक्स इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और ये 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बच्चा कॉमा में, 1 मिनट देखो जरा, सर ये क्या किया? ये 2xy का टुकड़ा, हाँ किसी को याद आया? ऐसा क्यों करा मैंने? ताकि मैं आपको पूछ सकूं कि ये बन गया डिवाइड एक्स प्लस पी वाई, माने ये कौन है? p इज द फंक्शन ऑफ x और ए कांस्टेंट, और ये कौन है? q। क्या आपको बात पकड़ में आ रही है? सबसे पहले p और q पहचानना। p और q पहचानने का तो पहला स्टेप क्या सिखाया था मैंने? इफ सिखाया था कि नहीं? सबसे पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर p dx। p की जगह क्या भर दूं? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx। कितने लोगों को इंटीग्रेशन में ये बात पता है कि नीचे इसको t, ऊपर वाला dt बाई टी का ln t, e की पावर ln p की जगह वापस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये और ये कट गया, क्या रह गया? तो इंटीग्रेशन रह गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आपको बात समझ में आई? तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। कई बार क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है, लेकिन हमको तो पूरा करना है, हम ये क्या बताना है? तो सॉल्यूशन बताना है। तो हमारे को होता है आगे लिखना y इंटू इफ, लिख रहा है ना भाई? y की जगह y, तो y की जगह y, हाँ y की जगह y, और इफ ये इफ की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या? इंटीग्रेशन q की जगह कितना? 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये और ये कट गया। बोलो 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 4x क्यूब बाई 3 लिख दो क्या? 4x क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस c, और इधर की तरफ जो पढ़ा है वो पढ़ा रहने दो, ठीक है ना? और ये क्या बन के आ गई आपके पास में? अरे कर्व की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कर्व। क्या वो करने के लिए तैयार है ना? देखते हैं। कोई ऐसा तो नहीं है जो उससे भी दूर रहना पसंद करेगा उस खतरनाक क्वेश्चन से? हाँ भाई, आंसर आ गया क्या? नहीं आया? पी नहीं पकड़ में आ रहा होगा, मेरे को पता है। अच्छा, क्यों नहीं पकड़ में आ रहा? अच्छा पी क्या है? 2, और ये क्या है? क्यू। सर पी तो आ गया था, क्यों नहीं आ रहा? अब एनीवे, अपना पहला पॉइंट क्या है साहब? इफ, है ना भाई? इफ इज इक्वल टू में कितना? e की पावर 2 डॉट dx। कहीं इसका मतलब e की पावर 2x तो नहीं होता? अरे यार, बस यही नहीं आ रहा था सर। e की पावर 2x, ये पहले आता तो क्लिक करता था अपने को। अब देखो जरा, 2 का इंटीग्रेशन 2x, धोखा, ठीक है? मैं तो जरा 2 का इंटीग्रेशन 0, डिफरेंशिएशन 0 होता है सर।
अच्छा सेकंड, अब क्या था, y इफ y इंटू ई की पावर 2x इजिकल टू में इंटीग्रेशन q, q का मतलब 4 बार x इंटू ई की पावर 2x डॉट dx। अच्छा याद है 4 इंटू में मैंने वो सिखाया था, ऐसे केसेस में इंटीग्रेशन में क्या करना है, ई की पावर 2x चुपचाप कॉपी, x का इंटीग्रेशन, सोच लो एक बार जरा, x का इंटीग्रेशन या x का डिफरेंशिएशन करना समझदारी है, x का डिफरेंशिएशन, तो फिर उसका क्या हुआ, पहली बार एक सेकंड दोबारा मेरे को स्ट्राइक नहीं कर रहा है किसका क्या होता था, एक सेकंड u कॉपी v का इंटीग्रेशन, मैं भूल गया हूं, u कॉपी v का इंटीग्रेशन माइनस फिर u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, नहीं आया, अरे कुछ हद तक याद आता है, कभी कभी भूल जाता हूं, है कि नहीं, एक मिनट, u कॉपी माने e की बार 2x कॉपी, v का इंटीग्रेशन, हाँ तो ये गलती करवा रहे हो मुझसे, मुझे कुछ गलत सूझ रहा है, आप मेरे को बताओगे, मैं आपको दोबारा याद दिला दूंगा पॉइंट, मैं देखो लिखूं मिटा रहा हूं, हाँ भाई बताओ, और मैं आईपीपी से नहीं जाना चाह रहा, मैं तो वही चीज याद दिला के रहूंगा, 4 इंटू में क्या करना था। अच्छा सोचो, आईपीपी का बेस सोचते हैं, है ना, आइलेट के अंदर ये ई, ये ए पहला आता है, जो पहला आता है वो यू बनेगा, इसका मतलब ये यू है और ये वी है ना, यू बार वी का इंटीग्रेशन, यू बार वी का इंटीग्रेशन माइनस यू बार वी का इंटीग्रेशन, फिर यू का टी यू बाई डी एक्स, याद आया, और फिर वी का दोबारा इंटीग्रेशन, नहीं आया, हाँ अब बताएंगे आप लोग क्या करना था, ये क्या बना u या v, ये बना u और ये v, चुपचाप कॉपी कर दूं x, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन, e की पावर 2x डिवाइड बाई 2 आया माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 लिख दो इंटू इसका दोबारा इंटीग्रेशन, e की पावर 2x डिवाइड बाई 4 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, और जहां 0 आया वहां c, नहीं आया, पहुंचा दिया बहुत धक्के लगा करके, बहुत दिनों बाद सूझी है ना आपको, इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी था कि मैं बहुत पेशेंसफुली करूं। ये आपका इंटीग्रेशन है, मिला लो आप, है ना, y इंटू में e की पावर 2x इजिकल टू में 4x इंटू e की पावर 2x डिवाइड बाई 2। अगर किसी से यहां के आगे नहीं हुआ तो इट्स ओके, मैं उसको नहीं समझूंगा कि बड़ी बात है, अगर किसी से ये भी नहीं हुआ तो बहुत दर्दनाक सीन था, कई बार मैंने कॉपी नहीं कर पाया तो बात ही खत्म हो गई हो गया। अच्छा ये मैंने जानबूझ के दिया था ताकि आप में से कई लोग ये ना सोच लें कि आपको छोटी सी चीज भी बहुत बुरी तरह हैरान कर सकती है ना। एनीवे चलता हूं आगे, करें मत, अगला पॉइंट पे आता हूं, अगला क्वेश्चन ले रहा हूं साहब, ठीक है। डी बाई डी एक्स बराबर में 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1, हाँ भाई बहुत जल्दी समझना सर, ये गड़बड़ है कुछ क्वेश्चन में। एक बच्चे का सेंस बोला, मैंने कहा क्या गड़बड़ है यार, सर ये 1 अपॉन नहीं होता, अगर ये ऊपर होता तो मजा आता, समझ रहे आप, अगर ये उल्टा होता तो मजा आता, हाँ या ना, उल्टा आसान होता, हाँ या ना, तो क्या कहते हो आप, मैं इसको उल्टा दूं, लेकिन इसको उल्टाया तो ये और ये क्या बन जाएगा। अब जल्दी से सोच के जवाब देना, जल्दी से, ऊपर कौन है तो वो पास में किसको कॉल करेगा, एक्स को कि वाई को, ये पहचान होती है जो मैंने वहां वो जो टांगे है ना तराजू से, इसीलिए, नहीं तो आप किसको बुलाते, पहला आपके लिए धर्म संकट ये पैदा होता है पेपर में कि आपको ये स्ट्राइक नहीं करता, साला बुलाऊं किसको, ठीक है ना, एक्स को बुलाऊं कि वाई को, या दोनों को बुला लूं, एक्स को, और वाई प्लस 1 किधर रहेगा, उधर ही रहेगा, नहीं आया। अब आप में से कितना लोग बता सकते हैं पी बोलो, इसका पी की वैल्यू -1, याद है ना एक्स का कोफिशिएंट। अच्छा क्यू बोलो, वाई प्लस 1, शानदार। अब जल्दी से जवाब दो। एक और बात, क्या निकालना होता है सबसे पहले, इफ ई की पावर -1 डॉट डी एक्स, इसका मतलब -x, लिख लो क्या। अच्छा जल्दी से बोल दो, सेकंड काम क्या करना था, x इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई है तो x इंटू वाई इंटू नहीं, x इंटू ई की पावर, अभी भी बोल दो, गलती है तो मेरे को रोक लो, फिर बाद में आप फड़फड़ाओगे, क्या करूं, डिवाइड, रोका, बोलने पे रोका, ये अच्छा नहीं था, आप बोलते मैं रुकता तो ज्यादा अच्छा था, आपने सिखाया था वहां पे मेरे को, लेकिन ई की पावर कितना
ई की पावर माइनस वाई, आगे बोलो यहां क्या लिखना था, अरे बोलो बोलो, अब क्या शर्मिंदा कर रहे हैं। क्यू, क्यू का मतलब कितना, वाई प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर माइनस वाई डॉट डी वाई। अब रुको फिर से वापस पार्शियल, और पार्शियल नहीं आईबीपी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। टाइम आया दिमाग लगाने का, एल्जेब्रिक इनटू दिस। सबसे पहले चुपचाप, अब देखो मेल करके काम करते हैं, टीम वर्क। वाई प्लस 1 साइलेंट, इसका इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस वाई आगे माइनस, ठीक है। लेकिन ये माइनस मैंने इसी के पास कॉपी करवा दिया, भाई तू ही रखते रहा माइनस, है ना भाई, मैं यहां लग रहा हूं भाई, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, माइनस यहां लिख दिया। अब जल्दी बताना, ये प्लस का अगला माइनस, फिर इसका डिफरेंशिएशन, वेरी गुड, 1 मल्टीप्लाइड बाई इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस वाई, क्या कहते हो, फिर 1 का डिफरेंशिएशन, जहां 0 आया वहां सी, इंटीग्रेशन हो गया। नहीं आया, क्लिक करके चलो। इस बहाने से मेरे को बस आपको यह स्ट्राइक कराना था कि आपका दिमाग बोलता है कि इसको पलट लूं, समझदारी है, ठीक है ना। यह इकलौती ऐसी चीज है जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, बस इट इज सेंस कि यार यूं करो तो जल्दी होगा क्वेश्चन, ठीक है। एक और ऐसे ही है ना, क्वेश्चन के ऊपर बात करना जरूरी है। सारी दुकानों में बेचा जा चुका है, मेंस में ने बेच लिया, आईटी ने बेच लिया, छोटे मोटे सारे एग्जामिनेशन बेच चुके हैं, और हमारे यहां बहुत बढ़िया खरीदार हैं इसके। 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहां दे रखा है डी बाई डी एक्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक्स माइनस ई की पावर tan इनवर्स वाई इक्वल 0। हाँ जी साहब, पहली लकीर खींच रहा हूं, ठीक है। अच्छा जल्दी समझना है, रेडी। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं इसमें डी बाई एक्स की वैल्यू क्या है, डायरेक्ट बोलनी है, डायरेक्ट। ये वाली पार्टी उधर, माइनस ये अपॉन ये, इसका मतलब आपकी दुनिया में 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ई की पावर tan इनवर्स वाई माइनस एक्स। क्या कहते हो आप? कितने लोगों को tan इनवर्स वाई का डिफरेंशिएशन पता है? 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। tan इनवर्स वाई का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन तकदीर थोड़ी सी गड़बड़ है शायद, 1 प्लस वाई स्क्वायर ऊपर है यार, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 है। नहीं है बात समझ में? इस जगह समझदारी तो ये होती कि कल को ये नहीं आया, थोड़ा सा सेंस उल्टा होता तो शायद कुछ क्लिक करता। अगर मैं इसको dx अपॉन dy लिखता हूं तो इट विल बिकम e की पावर tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। पता नहीं कैसे, क्या आपको क्लिक कर गया? क्या एक साथ 2 स्टेप खाना बुरा तो नहीं है ना? अब आप में से कितने लोगों को लगता है कॉल किसे दूं, इधर किसे बुलाऊं, ई की पावर को या एक्स को? एक्स को, क्योंकि ऊपर एक्स तो पास में आएगा एक्स। आ गया? आ गया? कितने लोगों को पी दिख गया? डायरेक्ट बोलो, पी दिख गया। इफ बोलो, इफ इजिकल टू ई की पावर कितना? 1 अपॉन 1। अरे वाह यार क्या बात है, एक बच्चा आंसर बोल रहा है, ई की पावर tan इनवर्स वाई। आप में से किसी ने गौर से एक और बात नहीं पूछी मुझसे, सर आप जब अब इसका इंटीग्रेशन करते हो, इफ निकालते हो तो सी नहीं लाते? सी नहीं लाते, इंटीग्रेशन तो आप भी कर रहे हो। तो जवाब 2 है साहब, सी ले आओ, ठीक है, सॉल्व कर लो, वापिस पता चलेगा सी जो आया वो चला जाएगा अगले स्टेप में। तो लाना बेवकूफी है, नंबर 1। दूसरी बात, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढते हैं, फैक्टर्स नहीं ढूंढते, क्योंकि जब तक सी होगा तो इनफाइनाइट फैक्टर आ जाएंगे। अरे सी की वैल्यू कभी 0, कभी 1, कभी -1, कभी -2, कुछ भी रख सकता हूं, हाँ या ना? तो फैक्टर्स आएंगे, फैक्टर्स इनफाइनाइटली मैनी, इसलिए सी का धंधा ही बंद कर दिया, ठीक है ना। एक मिनट आ जाओ, चलो मुद्दे की बात। बिना सी के चल रही थी ना गाड़ी, अरे आप कॉमा में क्यों चले आते हो? कोई अच्छी बात पूछ लेता तो। दूसरी बात, अच्छा आप में से कितने लोगों को पता है अगर ये वाला केस है तो क्या लगाऊं, एक्स इफ या वाई इफ? एक्स इफ का मतलब ई की पावर tan इनवर्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन में क्या, क्यू। क्यू कौन है? ये था, यही था ना? अरे यही है। अच्छा ई की पावर में कितना? tan इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे ही था ना कुछ? कहां गया अपना इफ? कहां गया? ई की पावर tan इनवर्स वाई, सॉरी ई की पावर tan इनवर्स वाई, ये अपना इफ, क्यू इंटू इफ। क्या लगता है आपको ई की पावर tan इनवर्स वाई का होल स्क्वायर, है ना? टाइम आ गया थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाने का, रेडी? हमारा वाला अब इंटीग्रेशन इस मोड पे आ चुका है कि इंटीग्रेशन में हम लोग देख रहे हैं ई की पावर tan इनवर्स वाई का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस
वाई स्क्वायर डॉट डी वाई, क्या कहते हो आप, क्या करूं, टेन इनवर्स वाई को टी मान लेता हूं, इससे क्या होता है डी वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर बराबर डी टी हो जाएगा। इसका मतलब डी वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर बराबर डी टी, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी, इसका मतलब टी क्यू बाई 3, इसका मतलब ई की बार टेन इनवर्स वाई का होल क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस सी, और इक्वल टू में सामने से क्या रह गया, एक्स इंटू ई की बार टेन इनवर्स वाई। क्या कहते हो आप, राइट है, क्लियर है? क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि मैंने इसको पलटा क्यों? हाँ, दोबारा से, है ना, टेन इनवर्स वाई का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहां 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 आ रहा था मेरे पास, इसको देख करके तो मेरे दिमाग में ये समझदारी थी कि मैं इसको पलटूं, शायद मुझे कुछ फायदा मिलेगा। ठीक है, बाकी ये घनघोर तुक्का है, ठीक है ना। हाँ, ये बाई चांस हम लोग dx अपॉन dy डिस्कवर कर बैठते हैं, जिससे हमारे को सही लगता है। आप में से किसी को पता नहीं है, पता नहीं, देखो आपको मैं एक और बात, ये आपके सिर्फ अनुभव की कमी है और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे जैसे आप में थोड़ा सा आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा ना, तो आप मेरे को यहीं रोक लोगे, एक मिनट सर, ये आप जो कर रहे हो आप इसको पलटो ही मत, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। किसी को याद आएगा सर ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन मैंने क्या तरीका सिखाया था, टी मान लेना, याद आया, रिड्यूसिबल टू वीएस मेथड, याद आया आपको, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अगर किसी बालक ने x प्लस वाई को t माना, x प्लस वाई प्लस 1 को, तो x का डेरिवेटिव y का 1 का t का dt बाय dx, इसका मतलब dy dx की जगह कितना लिख दूं, dt बाय dx माइनस 1 इज इक्वल टू में 1 अपॉन t। क्या कहते हो, इसको उधर ले जाओ, कितने लोगों को दिखने लग गया, उधर प्लस 1 हो गया, कई लोगों को दिख गया 1 प्लस टी बाई टी हो गया, पूरा सामान पलट करके इधर ले गया, t अपॉन 1 प्लस टी डॉट डी टी बराबर में कितना dx। क्या कहते हो आप, इंटीग्रेशन नहीं होगा क्या, तो इस रास्ते से भी बता सकते थे। अरे इसका मतलब बच्चा दूसरे कॉमा में पहुंच गया, एक मिनट, आप सर इस क्वेश्चन को अभी थोड़ी देर पहले एलडी से करे, इफ लगा के करा तब भी हो गया, और अब आप इसको क्वेश्चन को रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल से तब भी हो रहा है। क्या सर दोनों से आंसर सेम आएगा, 100% सेम आएगा, डिफरेंस आ ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि एक ही कर्वेचर के दो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए, तो मतलब एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। हाँ, तो सर इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, अरे यार किसी तरीके से करते रहो, क्या कर रहे हैं, हाँ या ना, अरे पहुंचना तो अल्टीमेटली सही जगह तक है ना। तो सर आप फाइनल तय कर लो, मैं किस तरफ देखूं, है कि नहीं, तू हमेशा एलडी की तरफ देख, क्योंकि ये सबसे पॉपुलर है और ये सबसे जल्दी पहुंचाती है। आई कहानी या नहीं आई, हाँ, इसीलिए एलडी ज्यादा यूज करी जाती है, और सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे यूज होती है वेरिएबल सेपरेबल, तीसरे नंबर पे हड्डी, और चौथे नंबर पे एलडी। ठीक है, एलडी का कोई तोड़ नहीं है, कहानी थोड़ी क्लिक कर रही होगी, है ना। मैं आपको हर बार दिखा रहा हूं, एक के दो एग्जांपल लगा रहा हूं, छोटे एग्जांपल, पहले आपके दिमाग में सेगमेंट कर दूं, फिर हायर स्टेटस पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, चलाऊं, हटाऊं, ये तो हटा दो, उड़ा दो, काट दो, अब तो आप तो, हाँ भाई आ जाओ, ये कॉपी मत करना प्लीज। वैसे मुझे पता है कि बचपन से आज तक आपने कॉमा तक कॉपी किया है, ठीक है। एक मिनट जरा जल्दी से देखें, क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में दे रखा है एक्स डी वाई माइनस में वाई डी एक्स बराबर में वाई स्क्वायर डी एक्स, दिख रहा है आपको। बहुत जल्दी से, बहुत खटाखट कुछ छोटी छोटी बातें आपकी नजर में रखना चाहता हूं। नहीं, एक से मेरे को ये भी देखना है, वाई स्क्वायर डी वाई है। मैं यही सोच रहा था कि क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन मैं देने वाला नहीं था। हाँ देखो जरा, पहली चीज देखना, जो चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो ध्यान से देखना। हालांकि मैं आपके दिमाग में इतना भर चुका हूं कि आपको वही मेथड दिखेगा जो आपके दिमाग में पहले मैंने प्रोजेक्ट कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद मैं रोक करके ये समझाना चाहता हूं कि डी वाई कॉमन एक्स माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डी एक्स। ये देखो, आप दिख गया क्या, नहीं दिखा? अच्छा, अगली लाइन के अंदर आप में से कितने लोगों को लगता है कि डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू में एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई? क्या कहते हो? नहीं आया? अगले लाइन में आपने ऐसे कितने लोगों को लगता है एक्स अपॉन वाई माइनस वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई? क्या कहते हो आप? किसको लेके जाऊं? एक्स वाले को, और वाई वाले को इधर ही रहने दो। हाँ या ना? फिर से आपकी डी एक्स अपॉन डी वाई की जर्नी चालू। नहीं आया, है ना? अच्छा, एक तरीका ये मेथड 1, मेथड टू तो आपके दिमाग में चमक ही रहा था, मैं ही रोक रहा था बस। मेथड 2 क्या था? नहीं, बहुत ध्यान से देखना, ध्यान से। माइनस कॉमन, पता नहीं क्यों
थोड़ी देर बाद आपको स्ट्राइक करेगा। मेरे को पता है आपके दिमाग में आ गया था, लेकिन मैं ये जानता था कि आप में से अधिकतर के दिमाग में गलत आ रहा है। वाई स्क्वायर डी वाई। हाँ भाई, कितने लोगों को लगता है कि मैंने माइनस क्यू कॉमन लिया होगा, क्योंकि डिवाइड में वाई स्क्वायर है। आगे आगे नहीं आया। अगली लाइन के अंदर सबको पता है कि मैं लिख दूंगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन में नीचे कितना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी वाई, और दोनों साइड इंटीग्रेशन तैयार कर दूंगा। ये क्या है, ये क्या लिखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बाय वाई है। आगे तो हो जाएगा क्वेश्चन, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगला भी आ रहा हूं फटाफट, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखाने लग गया डीएक्स अपॉन डीवाई का यूजेस, उनका निकलने का बहुत सारे तरीके। मैंने आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मेथड सिखाया, एक ही क्वेश्चन के अंदर मैं टी से सिखाया, ठीक है। और आगे चल रहा हूं, चलिए। आप में से कई लोगों का चिर प्रतीक्षित क्वेश्चन सारे टपका रहा हूं, देखो जल्दी से। 2x माइनस 10x क्यूब, ये आप में से किसी ने आज ही मुझसे पूछा है, प्लस y इक्वल टू 0। हाँ भाई, मुझे कोई यहां टोक सकता था, ये टोकने की जगह थी, कोई रोक सकता था, सर ये क्यों कर रहा है आप? आपको कैसे पता डीएक्स अपॉन डीवाई निकाला है, आप डिवाइड एक्स क्यों नहीं निकाले? क्यों? कितने लोगों को लगता है कि अगर मैं डीवाई बाई एक्स निकालता तो क्या हो जाता? अरे डीवाई बाई एक्स करते ही वाई अपॉन नीचे के 2 माइनस करता क्या उसका? अरे नहीं, अभी तो आपने इस वाई का अलग अलग डिवाइड कर दिया, नहीं है। अगर आप पलट लेते तो आप बताओ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर का क्या कर लेते आप? क्या ऐसे डिवाइड होने लग गया क्या आजकल? वाई बाई एक्स माइनस में 1 अपॉन वाई नहीं है। इसका मतलब ऊपर सिंगल टर्म और नीचे डिफरेंस का कोई यूज नहीं है। बेस्ट है कि इसको पलटो, नहीं है अभी भी बात, कहानी नहीं पकड़ना आती आपको। अब जरा इसमें देखना, इसका सीन समझाना। अब इसमें डिवाइड एक्स बोलो आप तो खटाखट बोलो, डिवाइड एक्स। मन की आंखें देख रही हैं आपकी, वाई उधर चला जा चुका है, माइनस वाई अपॉन डिफरेंस नहीं दिखा। अरे माइनस वाई अपॉन डिफरेंस, किसका डिफरेंस बोलो? अरे इन दोनों का। क्या माइनस वाई सिंगल टर्म अपॉन डिफरेंस किसी काम का है? नहीं। स्टेप बैक कर दूं और हाथों हाथ पलट दूं, नहीं आया। ये बात समझ में आया? तो मेरे लिए यहां डिवाइड एक्स निकालना बेवकूफी है सरासर। क्या बेस्ट रहेगा? डीएक्स अपॉन डीवाई इज इक्वल टू कितना? 10x क्यूब माइनस 2x अपॉन वाई। राइट है? मेरे को अभी भी डाउट है इस क्वेश्चन में। वाई क्यूब है, हाँ 10 वाई क्यूब है। मेरे को डाउट इसलिए था क्योंकि फिर मैं आगे कैसे जाऊंगा? क्या लगता है आपको? इक्वेशन लिख दूं बस? क्या लिखूं बोलो? डीवा बाई डीएक्स आगे बोलते जाओ आप तो, प्लस में 2x बाई वाई इज इक्वल टू में 10 वाई स्क्वायर dx बाय dy। ये तो आदत पड़ी हुई है ना, इसलिए गलत जाएगा बहुत बार जाएगा। ये कौन है भाई? p। ये कौन है भाई? q। आगे सॉल्व कर लोगे? सॉल्व, बस मैं आपको हिंट दे रहा हूं, चल रहा हूं आगे। हाँ भैया, अब अगला क्वेश्चन, राइट है? क्वेश्चन ऐसे भी दिए जा सकते हैं, आईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना? अच्छा, अगला क्वेश्चन ऐसे भी दिया जाता है, लिमिट t टाइम्स टू एक्स टी स्क्वायर इंटू एफ एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू एफ टी डिवाइड बाय नीचे कितना t माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। देन सॉल्व। क्या कहते हो आप? ये आजकल बैल वैल बजाने का सिस्टम ही खत्म कर दिया गया। हाँ, कितने लोगों को लगता है टी की जगह सबसे पहला लिमिट में करते क्या थे? फॉर्म चेक करते थे। फॉर्म 0/0, नीचे 0 है। अरे टी की जगह क्या रखोगे? जल्दी बोलो ना। एक्स, एक्स रखते नीचे 0 माने ऊपर पक्का 0। 0/0 में क्या करते थे? लॉपिटल। अगर मैं लॉपिटल करूंगा तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं? ना ना, दिमाग लगाओ, चल कौन रहा है? कौन किसकी तरफ मूव कर रहा है? टी एक्स की ओर मूव कर रहा है, माने टी चल रहा है, जो चल रहा है वो वेरिएबल। अरे जो चल रहा है रुका हुआ है वो तो कांस्टेंट ना। तो इसका अंदर टी के रेस्पेक्ट में होगा सारा खेल। पहली बात टी वेरिएबल, क्या कहानी पकड़ में आई? अगर टी वेरिएबल है तो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, राइट है? एक्स कांस्टेंट होगा, एक्स कांस्टेंट होगा, याद रखना एक्स कांस्टेंट होगा, ये भी जरूर लिख लेना ये बात। एक्स अगर कांस्टेंट है तो टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में 1 और एक्स का
जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो नहीं है, इसीलिए तो मैंने एक्स को कांस्टेंट पहले बुलवा लिया भाई, ताकि आप फंसाओ नहीं बाद में। अच्छा, कितने लोगों को लगता है ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन बोलो? 2t एफ एक्स कांस्टेंट, कांस्टेंट चुपचाप बेटा नहीं है, माइनस में बोलो एक्स स्क्वायर चुपचाप, और यहां कितना एफ डैश टी बराबर में कितना 1, क्योंकि वो तो लाना है, उधर तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और लिमिट में t टेंड्स टू x, मैंने dl लगा लिया साहब। अब मैं t की जगह क्या पुट कर दूं? x। अगर मैंने t की जगह x पुट कर दिया तो इट बिकम्स 2x इंटू एफ एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स बराबर में कितना 1। कई बच्चों को यहां से अचानक से दिखने लग गया, दिख गया? कई बच्चों को दिखने लग गया 2xy माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर में कितना 1। अब आप डी वाई डी एक्स के साथ खेल लेना, कितने लोगों को दिख जाएगा ये उधर जाएगा, फिर y का डिवाइड होगा, खेल चालू हो जाएगा। राइट है? ठीक है।